27 दिनों के बाद इमरान खान के जिंदा होने के पुख्ता सबूत मिले। सोशल मीडिया पर दौड़ रही इमरान की हत्या की अफवाहों पर विराम लग गया। इमरान खान की बहन उज़्मा को 2 दिसंबर को इमरान से जेल में मुलाकात की इजाजत मिली। इमरान से मिलना तो तीनों बहनें चाहती थीं, लेकिन शहबाज सरकार ने इजाजत नहीं दी। इमरान की बहनों पीटीआई समर्थकों को नाको चने चबाने के बाद इमरान को जिंदा देखने का मौका नसीब हुआ। इमरान का जिंदा होना ही फिलहाल उनके परिवार और पीटीआई समर्थकों के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। हालांकि जेल में उनकी हालत कैसी है, उन्हें किस हाल में रखा जा रहा है, ये जानने के लिए उज़्मा की बातों को जानना होगा। 2 दिसंबर को जेल में बहन उज़्मा ने की मुलाकात। 20 से 25 मिनट तक भाई इमरान से हुई बातचीत। उज़्मा ने जेल में इमरान को टॉर्चर करने का आरोप लगाया, मानसिक तौर पर बहुत टॉर्चर करने की बात कही। जेल में इमरान से जानवरों जैसा सलूक करने का आरोप लगाया, मौत की सजा पाए कैदियों जैसा ट्रीटमेंट करने का आरोप लगाया। इमरान को मनमाने ढंग से 850 दिनों से जेल में रखने का आरोप। बाहरी दुनिया से अनजान बेखबर इमरान ने जैसे ही सामने बहन उज़्मा को देखा तो उनका दिल भर आया, वो भावुक उठे। महीने भर बाद परिवार से इमरान खान की मुलाकात हो रही थी। सिर्फ 20-25 मिनट में इमरान कितना कुछ ही कह पाते, लेकिन फिर भी उन्होंने जो बताया उसने शहबाज और मुनीर की एक बार फिर से पोल खोल दी। परिवार और पीटीआई समर्थक जो अंदेशा लगा रहे थे, इमरान के दर्द ने उस पर मुहर लगा दी। आसिम मुनीर मानसिक रूप से बीमार है, नैतिक रूप से भ्रष्ट है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के कानूनी और संवैधानिक ढांचे को नष्ट करने का जिम्मेदार। झूठे आरोपों में मुझे और मेरी पत्नी बुशरा को जेल में डाला। जेल में भीषण तरीके से टॉर्चर किया जा रहा। मुझे कोठरी में बंद कर दिया गया और एकांत कारावास में रखा गया। 4 हफ्तों से मुझे किसी से मिलने नहीं दिया गया। जेल में मिलने वाली सामान्य सुविधाएं देने से इनकार कर दिया गया। सेना मेरे खिलाफ जो कुछ भी कर सकती थी उसने कर लिया। अब उनके पास बस मुझे मार डालने के अलावा कोई चारा नहीं। बहन उज़्मा को इमरान खान ने ये भी बताया कि जिस सेल में उन्हें रखा गया है वो गर्म तवे की तरह दहकती है। यहाँ तक कि 5 दिनों तक उनकी सेल में बिजली नहीं थी। उन्हें पूरे 10 दिन उस सेल में रखा गया। इमरान खान की जेल में ऐसी दयनीय और बुरी हालत के लिए उन्होंने सीधे शहबाज सरकार और आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर इमरान से ऐसे सलूक के पीछे आसिम मुनीर की मंशा क्या है? इमरान की इस हालत के बाद गंभीर सवाल उठ रहे हैं। क्या इमरान को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है? क्या इमरान को जेल में ही निपटाने की साजिश रची जा रही है? क्या इमरान खान को जीते जी जेल से रिहा नहीं किया जाएगा? इमरान खान से इसलिए परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा था। मुनीर को इमरान की हालत का परिवार को पता चलने का डर था। ऐसे कई सवाल हैं जो इमरान की मौजूदा हालत के लिए शहबाज सरकार और जनरल आसिम मुनीर को जिम्मेदार ठहराते हैं। लाख कोशिशों के बाद भी इमरान से परिवार को नहीं मिलवाने की जिद को शहबाज और मुनीर को छोड़ना पड़ा, क्योंकि दोनों को ये डर था अब भी अगर इमरान से परिवार को नहीं मिलने दिया गया तो पूरा पाकिस्तान जल उठेगा। पीटीआई समर्थक सरकार और सेना के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। इमरान से जेल में 27 दिनों तक परिवार को नहीं मिलने दिया। इमरान की 3 बहनों और पीटीआई समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया। अदियाला जेल के बाहर बहनें और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। इमरान के बेटों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर शहबाज मुनीर पर कई आरोप लगाए। रावलपिंडी में पीटीआई समर्थकों ने सड़कों पर प्रदर्शन तेज कर दिया। पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन तेज करने की धमकी दी। शहबाज सरकार को रावलपिंडी में धारा 144 लगानी पड़ी। जेल में इमरान खान ने बहन उज़्मा से साफ साफ कह दिया कि अगर जेल में उन्हें कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और डीजी ISI की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ज़मीर अली देहतो वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ मौजूद होंगे। श्रुति दास गुप्ता विदेशी मामलों की जानकार मेरे साथ होंगी। इसके साथ साथ मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अली शाह जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले श्रुति जी के पास मैं चलूँगा, जानने की कोशिश करूँगा। श्रुति जी, पूरे देश चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत कैसे हो। पूरे देश चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि उसका डिफेंस सेक्टर कैसे मजबूत हो, उसका प्रोडक्शन कैसे मजबूत हो, उसका एक्सपर्ट कैसे हो। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में एक अजीब स्थिति बनी है। अगर आप पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा को देखें, बलूचिस्तान को देखें, POK को देखें, वहाँ पर एक अजीब स्थिति है। और तब और अजीब स्थिति ख़राब हो जाती है जब पाकिस्तान में अपने ही देश में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं
उनकी जानकारी नहीं दी जाती। जब हंगामा होता है, लोग सड़कों पर उतर कर आते हैं तो परिवार के लोगों को मिलने दिया जाता है। अब तो परिवार के लोगों को इस बात का शक है कि हो सकता है कि कहीं इमरान खान को स्लो पॉइजन न दिया जा रहा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब तक इमरान खान है तब तक पीटीआई जिंदा है। इमरान खान के जाने के बाद कोई सेकंड लेयर है नहीं पीटीआई के अंदर जो उनकी तरह इस चीज का कमांड पकड़ सके। तो जो केपीके पे उनकी जो पकड़ है इस वक्त, जो सीएम है, वो एक लौते फेस हैं, पर बिना इमरान खान के स्टार पावर के पीटीआई जो है वो बहुत छोटी सी कम इन्फ्लुएंस वाली एक पार्टी हो जाएगी। तो इसकी एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि इमरान खान को अगर वो डायरेक्टली नहीं अपोज कर पा रहे या डायरेक्टली मृत्यु नहीं दे पा रहे, तो उनको पॉइजन करके धीरे धीरे नेचुरल डेथ दिखा के उनको खत्म किया जा सके। क्योंकि उनके ऊपर जितने भी क्रिमिनल केसेस जो लग रहे हैं, उनमें से एक भी क्रिमिनल केस ऐसा नहीं है जिसकी पेनल्टी डेथ सेंटेंस हो। तो क्रिमिनल मतलब बाय लॉ एटलीस्ट अभी तक तो पाकिस्तान में उनको डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता, पर उनको जैसे अभी 14 साल जो वो काट रहे हैं अपनी करप्शन के लिए, या जिस कौन नेता नहीं करप्ट है पाकिस्तान का, कौन सा जनरल करप्ट नहीं है पाकिस्तान का। हर इंसान जो वहां आता है पावर में वो करप्शन की वजह से आता है और जाते हुए और करप्शन के टैग्स लेके जाता है। तो इमरान खान करप्ट हुए हैं, ये इस चीज में किसी को डाउट नहीं है, ना पाकिस्तानियों को ना इंडियंस को। लेकिन उनको हटाना इस वक्त एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बना हुआ है आसिम मुनीर के कंट्रोल के लिए, क्योंकि जब तक इमरान खान है एक वही है जो उनको टक्कर दे रहे हैं। बाकी दोनों पार्टीज जो है पीएमएल और पीडीपी, उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए हैं इनके आगे। जो 27th अमेंडमेंट पास जिस तरीके से हुई है उसको अगर हम देखें तो कई कई दिनों तक किसी भी अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे चर्चा होती है, लोग उसके प्रोज और कॉन्स डिस्कस करते हैं। 27th अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ घंटों में पार कर दी गई। क्यों? क्योंकि उनका इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो गया है अब बाकी पार्टियों के ऊपर कि पीटीआई एक लौती आवाज रह गई है जो उनके आगे अभी नहीं झुकती है। और पीटीआई के स्टार पावर को अगर वो कम कर पाते हैं, अगर उसके इन्फ्लुएंस को कम कर पाते हैं, तो पाकिस्तान में उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला अब कोई नहीं बचेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। इसको वो कैसे अंजाम देंगे? सडनली एक दिन हार्ट अटैक की खबर आएगी, उम्र भी हो रखी है खान साहब की, तो वो उसका तकाजा देते हुए वो बोल देंगे कि भाई उम्र, तबीयत खराब थी, उम्र की वजह से वो चल बसे। और कोई फिर आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आप देखेंगे, जैसे उनकी बाकी सारे पर्चे बनते हैं वो भी बन के आ जाएगी कि भाई कोई फाउल प्ले नहीं था। तो ये पॉसिबिलिटी जरूर है, पर इसके इस वक्त तो कोई पुख्ता सबूत हमारे या इंटरनेशनल की मीडिया के पास नहीं है। जी, मोहम्मद अली शाह मेरे साथ मौजूद है। मोहम्मद अली शाह, ये पहली मर्तबा नहीं है, पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। इसके पहले भी जितने भी सेना अध्यक्ष बने हैं उनकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही रही है। वहाँ कोई व्यक्ति बनता तो सेना अध्यक्ष है, लेकिन अचानक से उसे फिर ऐसा लगने लगता है कि इस राष्ट्र को मैं क्यों नहीं चला सकता, मैं राष्ट्रपति क्यों नहीं बन सकता, मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता। और यही स्थिति हो गई। साथ ही जितने भी सेना अध्यक्ष हैं उनकी दुर्गति भी सबने देखी है कि वो अपना हिटलर शाही चलाते हैं और उसके बाद फिर उनके साथ क्या होता है ये भी सबने देखा। और इसे मुनीर बहुत बेहतर तरीके से भांप गए हैं कि अब वो जाने वाले हैं, उनकी शाहबाज की सत्ता जाने वाली है, लिहाजा कुछ ऐसा कर लिया जाए कि अपने को जेल ना खाना पड़े, अपने को विदेश ना भागना पड़े, परिवार के लोगों को परेशानी ना। तो उनने संघीय संविधान की व्यवस्था ही बदल दी है और ये व्यवस्था बल्कि उन्होंने कह दिया है कि भाई अब किसी भी सेना या इस तरह के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब उन्हें डर सता रहा है कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। अली शाह साहब, आपने सही कहा मनु भाई। देखिए, इमरान खान ने, बल्कि कल उनकी सिस्टर से मुलाकात हुई और आज बयान भी आ गया एक कि इमरान खान का एक बयान भी है कि जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनके पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल, जो अभी अपने आप को सीडीएस बनाने के चक्कर में है। शहबाज शरीफ ने वैसे उनके डॉक्यूमेंट साइन नहीं करे हैं अब तक, तो हो सकता है कि ये भी खबरें सुनने को आ रही है कि उनके बीच में दरार आ रही है शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच में। आपने बिल्कुल सही फरमाया, पाकिस्तान का चीफ उसके बाद सोचता है भाई मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ, बस थोड़ा और है, मैं यहाँ पे। जनरल अयूब खान ने अपने आप को फील्ड मार्शल इसको हम फील्ड मार्शल कहेंगे,
जंग हारने के बाद, क्योंकि इसलिए सिर्फ वहां पे प्रधानमंत्री क्या, ये राष्ट्रपति बने वो पाकिस्तान के। और इस तरीके से एक रिवाज रहा है पाकिस्तान। जनरल परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, बाद में अपने आप को खुद राष्ट्रपति, मिलिट्री राज लाकर, मिलिट्री रूल लाकर राष्ट्रपति घोषित किया। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत एम्बिशियस आदमी दिख रहे हैं, इनकी हरकतों से दिख रहा था कि बहुत ओवर एम्बिशियस है और अच्छे लीडर नहीं है। साहब सबको साथ लेके चलने वाले नहीं है वो बिल्कुल भी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी में भी माइनॉरिटीज होंगे, हिंदू होंगे। जिस तरीके के उन्होंने 16 अप्रैल को बयान दिए, शर्मनाक, बिल्कुल विपदजनक, शेमफुल। कोई भी इंसान वर्दी वाला ऐसे कैसे बोल सकता है, मेरे को ताजुब होता है। केवल पाकिस्तान के अंदर ये हो सकता है। अब आप देखिए, इमरान खान ने बोला कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जानबूझ के अफगानिस्तान से ये दुश्मनी मोल रहे हैं, जानबूझ के, क्योंकि वो चाहते हैं दिखाना, अपने आप को प्रोजेक्ट करना एक ग्लोबल, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी में कि भाई वो एक मुजाहिद हैं। वो अपनी नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं अमेरिका से, वो दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से वो जानबूझ के इसकी दुश्मनी मोल रहे हैं अफगानिस्तान से। इमरान खान ने, जैसे कि अभी आपके रिपोर्टर साहब ने बताया, कि बिल्कुल ये बयान दिया है कि 4 हफ्ते तक उनको एक सॉलिडरी, एक बिल्कुल अलग रखा गया। 4 हफ्ते तक किसी एक इंसान से मुलाकात नहीं, ऐसी ऐसी जगहों पे रखा गया कि भाई शर्मनाक बिल्कुल। अगर एग्जैक्ट मैं अंग्रेजी में कोट करूं, मैं तर्जुमा करूंगा इसके बाद में आपके दर्शकों के लिए। आई हैव बीन केप्ट इन कंप्लीट सॉलिडरी confinement, locked inside a cell with no contact. I not with a single human being for 4 weeks.